नमस्कार, मेरा नाम है प्रियदर्शनी सिंह। मुंबई से आरए कॉलोनी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर बड़ी मज़ेदार भी है और शर्मनाक भी है। खबर ये है कि दो अभिनेत्रियां जो कि क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे शोज़ में काम कर चुकी हैं बाकायदा एज एन एक्ट्रेस, वो पकड़ी गई हैं 3 लाख की चोरी के लिए। अब आप हैरानी की बात सोचिए कि एक जो आप टीवी सीरियल में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप बोल रहे हैं सतर्क रहिए, सचेत रहिए, और वहाँ के ही एक्टर्स इस किस्म के घटिया काम कर रहे हैं। कहानी यहाँ से शुरू होती है कि ये आरए कॉलोनी का मामला है और यहाँ पे पाम्स, रॉयल पाम्स एरिया करके एक पॉश कॉलोनी है, पॉश अपार्टमेंट है। मतलब आप ये सोचिए कि मतलब अब इन्होंने, ये जो लड़कियों ने, जो चोरी की बात मैं बोल रही हूँ, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इनको फाइनेंशियल तंगी है। फाइनेंशियल तंगी में भी मैडम को रॉयल पाम्स एरिया में जाके रहना है। तो भैया कौन सी, आपको फाइनेंशियल तंगी नहीं है मैडम, आपको अय्याशी की आदत है। दो अलग अलग बातें होती हैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ, जब ये इस पीजी में पहुंची तो वहाँ पे अपने उनकी कोई ऑलरेडी एक दोस्त वहाँ पे रह रही थी। अब वहाँ पे उसने पैसे रखे हुए थे 3 लाख रुपए। वो 3 लाख रुपए लेके ये दोनों लड़कियाँ चंपत हो गई। अब आप ये सोचिए, दोनों लड़कियाँ चंपत हो गई। अब एक लड़की का नाम जो है, एक्ट्रेस जिसका नाम है सुरभि सुरेंद्र लाल श्रीवास्तव, और दूसरी जो 25 साल की है, और एक दूसरी का नाम है मोनिशा मुख्तर शेख, 19 साल की लड़की है। मतलब लगता तो यही है कि ये मैरिड नहीं है, अनमैरिड है, सिंगल लड़कियां हैं। तो भैया क्यों इतनी आर्थिक तंगी है, लेकिन आपको अय्याशी भी करनी है, आपको लोखंडवाला में शॉपिंग भी करनी है, आपको जाना है हाई फाई रेस्टोरेंट और डिस्कोज में भी। मतलब कहीं तो खर्चे में कटौती करोगे ना। आर्थिक तंगी से तो पूरा देश गुजर रहा है, और तुमने इतने सारे सीरियल्स में काम किया है और तुम्हारे पास इतनी भी अगर सेविंग नहीं है, मतलब 20-30 हज़ार बुरे वक्त के लिए गरीब से गरीब आदमी भी अपना बचा के रखता है। मैडम के पास 20-30 हज़ार रुपये भी नहीं है। ये कौन सी आर्थिक तंगी है भैया? ये आर्थिक तंगी नहीं है, ये अय्याशी वाली तंगी है। आपकी अय्याशी का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, इसलिए आप ये चोरी चमारी कर रहे हैं। और अगर आप हाल फिलहाल में देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी आपको एक्ट्रेसेस दिखेंगे, एक्टर दिखेंगे जो कोविड के टाइम पे और कोविड से पहले भी, अब कोविड के टाइम पे मैं देख रही हूँ ज़्यादा कि जो चोरी करने की राह पे चले जाते हैं या फिर देह व्यापार में चले जाते हैं। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों को आर्थिक तंगी कोई नहीं होती है, ठीक है। जो बेसिक ज़रूरतें हैं इंसान की, उतना एक ये एक्टर कमा लेते हैं, तो इनको आर्थिक तंगी नहीं है। एंड देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन कि आप अपने घर में वापस जा सकते हैं, कुछ दिनों के लिए रह सकते हैं। सबको मालूम है कोरोना का टाइम है, काम नहीं मिल रहा है, स्टूडियो नहीं है, एंड आई एम श्योर आपके पास कुछ ना कुछ सेविंग, हर आदमी ने कोरोना के टाइम पे अपनी कुछ ना कुछ बैक हैंड में सेविंग्स रखी होती है, और उसी सेविंग से अपना घर कम ज़रूरतों के साथ चला रहा है। लेकिन भाई अय्याशी तो कभी किसी की कम हो नहीं सकती है। खैर, उसके बाद जब ये चंपत हो गई तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज में ये बाहर से निकलते हुए अपनी सोसाइटी के दिखी, और बैग भी एक हाथ में था। पुलिस को डाउट हो गया इन्हीं पे, और जिनका पैसा इन्होंने लिया था, तो पुलिस कंप्लेन में भी इस लड़की ने इन्हीं दोनों पे ब्लेम लगाया था। जब पुलिस ने सही तरीके से, जो पुलिस वालों को तरीका होता है ना पूछने का, उस तरीके से पूछा, डंडे मारे, तो दोनों मैडमों ने उगल दिया कि हमें तो आर्थिक तंगी थी, हमें तो पैसे की बड़ी कमी थी, इसलिए हमने चोरी करी। आई मीन दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज। तो ये कहानी है, और कहानी क्या है, ये सच्चाई है जो अभी आरए कॉलोनी में हुई है। और ऐसी ही खबरें लाती रहूँगी, देखते रहिएगा खुलासा न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और पैसा बचा के रखिए, पैसे की अय्याशी मत करिए।